तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बारे में कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होता क्या है, इसके एम्स, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, कंसेप्ट हो गया, इसका मीनिंग हो गया और इसके प्रिंसिपल्स हो गए। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है क्या। तो जो हमारा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, एक तरह से पहले आपको एग्जांपल हम लेते हैं एजुकेशन का। तो जैसे आप इस वक्त पढ़ रहे हो, अपनी स्टडी कर रहे हो, अपनी क्लासेस ले रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, उसको अच्छे से कोचिंग ले रहे हो, बाहर अलग अलग जगह जाकर ट्यूशंस ले रहे हो, तो वो भी आपकी एक तरह की ट्रेनिंग है। लेकिन वो ट्रेनिंग होगी आपकी एजुकेशन की, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जैसे आप जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, वो भी एक तरह से आपकी ट्रेनिंग है। स्पोर्ट्स में क्या है, आप किसी भी गेम्स की ट्रेनिंग कर रहे हो, अपने हाईएस्ट अचीव को गोल को अचीव करने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हो, वो भी एक आपकी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में आ जाएगी। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मेन एम क्या है? आपकी जो हाईएस्ट परफॉर्मेंस है उसको अचीव करना। तो वो आप परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग के थ्रू ही अचीव कर सकते। अगर माना जाए तो जो हमारा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। एग्जाम्पल, अगर आप जिम जा रहे हो, कई बच्चे होते हैं कि नहीं यार आज हम जिम गए हैं, होता है ना, फर्स्ट डे जिम से आते हैं, हम देखते हैं अरे यार हमारे मसल्स बन रहे हैं, बट वो हमें लगता है थोड़े फूले फूले हैं, फर्स्ट डे में हमारे जिम में हो रहा है, और नेक्स्ट डे थोड़ी हवाबाजी में हम लोग जाते नहीं है। बट ऐसा नहीं है। अगर आप सोचो एक ही दिन में जिम जाओ, आपकी बॉडी बन जाएगी, या डाइटिंग कर रहे हो, पहले दिन या दूसरे दिन डाइटिंग में आप एकदम हेल्थी हो जाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंगल टाइम कुछ भी नहीं मिलता, ये एक तरह से लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। तो ये तो हो गया हमारा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो अब हम इसके पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स। तो अब हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है? एक्चुअली जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप सोचो कि नहीं एक ही दिन में जाकर आपको सब कुछ करना है, तो वो नहीं होता। कंटिन्यूसली अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। ये नहीं कि 2 दिन करा, 3 दिन का गैप डाल दिया, 1 दिन करा, 2 दिन का गैप डाल दिया, तो उससे आपकी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगी और ना ही उससे आपका ट्रेनिंग का कोई फायदा होगा। तो अगला प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। तो प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड होता क्या है? जैसे कि आप जिम जा रहे हो, अब आप सोच रहे हो कि बार बार जिम के बारे में क्यों बात कर रही हूँ मैं। आज के टाइम पर हर बच्चे को क्रेज रहता है जिम जाने का। तो जिम में क्या होता है कि देखो, जैसे आप फर्स्ट डे गए, आपने 5 kg का वेट उठाया, तो धीरे धीरे कुछ टाइम तक तो आपको सही लगेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको वेट बढ़ाना पड़ेगा। जैसे 6 kg हो गया, देन थोड़े टाइम बाद 7 kg, 8 kg, उसी तरह से आप इसे धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो अब इस लोड को कैसे बढ़ाएंगे? तो वो हम 2 तरीके से बढ़ा सकते हैं। एक होता है हमारा स्टेप मेथड, दूसरा होता है हमारा लीनियर मेथड। तो लीनियर मेथड और स्टेप मेथड क्या है? स्टेप मेथड में जब क्या होता है, आपने लोड लिया, उसमें आपकी बॉडी में एडेप्टेशन आनी शुरू हो गई, उसके बाद आप लोड को बढ़ाते हो, ठीक है। उसके बाद जो लीनियर मेथड है आपका, लीनियर मेथड में एक टाइम के बाद आपको लोड को बढ़ाना ही पड़ता है। जैसे अभी 5 kg है, तो एक टाइम के बाद आपको उसको बढ़ाना ही है। तो हमारा तीसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो बच्चों याद रखना, कभी भी 2 बच्चे एक से नहीं होते। अब जब भी मैं एग्जाम्पल, मेरे पास कोई बच्चे आए हैं, 2 बच्चे आए हैं, अब मैं दोनों को सेम ट्रेनिंग दे दूं, वैसा नहीं है। दोनों की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, अपनी अपनी सहन क्षमता है, तो उनके हिसाब से ही मुझे उनकी ट्रेनिंग बनानी पड़ेगी और करवानी पड़ेगी। तो हमारा अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक एक्सरसाइज। तो क्या होता है बेटा कि जब आप कोई गेम में हो, तो रनिंग, जंपिंग वगैरह तो हर गेम में रहता है, तो वो तो हो गया हमारी जनरल एक्सरसाइज। तो आप जिस भी गेम में हो उसकी भी तो एक्सरसाइज करवानी बनती है ना। एग्जाम्पल, आप स्विमिंग के प्लेयर को ले रहे हो, तो स्विमिंग आप करवा रहे हो, उसके लिए आप रनिंग करवा रहे हो, ठीक है, वो उसका स्टेमिना हो गया। लेकिन स्विमिंग के लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस भी रहती हैं, स्विमिंग भी तो उसे आप करवाओगे, तो वो भी जरूरी है। तो हमारा अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी। तो प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी क्या है? जैसे कि हम किसी गेम को करवा रहे हैं, अब कंटिन्यूसली सेम बोरियत भी आने लग जाती है, एक ही चीज बार बार करें तो आपने देखा होगा जैसे क्रिकेटर्स होते हैं, वो आपको कभी कभी फुटबॉल भी खेलते हुए दिख जाएंगे, कोई अनदर गेम खेलते हुए दिख जाएंगे। तो क्या वो एक तरह से वैरायटी रहनी चाहिए उसमें। अब एक ही चीज कंटिन्यूसली करोगे, बार बार बोरियत तो आती है ना। तो हमारा अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ वार्म अप एंड कूल डाउन। तो क्या है कि वार्म अप यानी कि जो आपको गेम स्टार्ट जैसे आप कर रहे हो, तो उससे पहले वार्म अप करना जरूरी होता है, क्योंकि बॉडी के आपको हीट अप करना होता है।
अब आपने पूरी एक्सरसाइज कर ली, पूरी गेम कर ली, उसके बाद आपकी बॉडी प्रॉपर जैसे हीट अप हो चुकी होती है, तो उसके इंजरीज ना हो इसलिए उस बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल लाने के लिए कूल डाउन करते हैं। तो अगला प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी। तो रेस्ट एंड रिकवरी में क्या होता है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, कभी कभी होता है कि बच्चे ओवर मोटिवेट होकर ना हवाबाजी में आके कहते हैं यार नहीं हमें इतना करना है, तो उससे क्या होता है ज्यादा के चक्कर में इंजरी के चांसेस हो जाते हैं। तो इंजरी होगी तो जो तो आप थोड़ा बहुत कर रहे हो ना वो भी नहीं कर पाओगे। इसलिए एक जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई ट्रेनिंग कर रहे हो, तो उसमें प्रॉपर आपको रिकवरी की भी जरूरत होती है और रेस्ट की भी जरूरत होती है। तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है डोपिंग। तो डोपिंग क्या होता है? तो जैसे आज के टाइम पे कोई भी फील्ड हो, चाहे स्पोर्ट्स हो या एजुकेशन हो या कोई भी फील्ड हो, सबको आज के टाइम पर है कि फर्स्ट आना है। तो अब एग्जांपल स्पोर्ट्स का ले लेते हैं। तो स्पोर्ट्स में क्या है, जो आज के टाइम पर जो प्लेयर हैं उनमें से कई प्लेयर हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल पर चाहते हैं कि उनका मेडल आने के लिए, परफॉर्मेंस अच्छी लाने के लिए वो कुछ गलत सब्सटेंसेस का यूज करते हैं, तो जिससे उनकी परफॉर्मेंस बढ़े। तो वो एक तरह से हो गया हमारा डोपिंग में काउंट आ जाता है। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे कि जिम में जाना है, एक बच्चा 3 से 4 महीने जिम करके अपनी बॉडी बना रहा है और उसकी बहुत अच्छे से बॉडी बन भी रही है, और दूसरा बच्चा 6 से 7 महीने भी लग गया लेकिन तब भी उसकी बॉडी नहीं बनी। और जो 3 से 4 महीने वाला बच्चा था उसने मेडिसिन ली, कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस दिए उसके जिम ट्रेनर ने उसे, तो वो जो एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस ले रहा है वो हमारा डोपिंग। तो बच्चों अब आते हैं टाइप्स ऑफ डोपिंग पे। तो टाइप्स ऑफ डोपिंग की सबसे पहले आती है हमारी कि जो हमारी परफॉर्मेंस को एनहेंस करती है। तो हमारी परफॉर्मेंस को एनहेंस कौन कौन सी करती है? जैसे बीटा ब्लॉकर्स हो गए, डायरेटिक्स हो गई, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हो गए, कोकीन हो गई, हीरोइन हो गया। तो ये तो थे हमारे टाइप 1। तो ये लेते कैसे हैं हम लोग? या तो इसे कैप्सूल्स के थ्रू लेते हैं या फिर इसे इंजेक्शंस के थ्रू लिया जाता है। तो दूसरा है हमारा फिजिकल डोपिंग। तो फिजिकल डोपिंग क्या है बेटा? ये ब्लड डोपिंग के थ्रू होता है और आपका जीन डोपिंग के थ्रू होता है। अब ये ब्लड और जीन डोपिंग में क्या होता है कि आपकी जो जैसे ब्लड है उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है, या फिर जो जीन्स होते हैं आपके, जीन्स वाली की बात नहीं चल रही, जीन्स आपकी जीन की बात चल रही है, उनके साथ छेड़छाड़। तो बच्चों अगला हमारा है प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस। तो ये प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस क्या है? ये वो सब्सटेंसेस हैं जो हमारे बैन हैं। तो कई स्पोर्ट्स प्लेयर क्या करते हैं कि ये बैन वाली चीजों को भी यूज करते हैं। तो यूज तो कर लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस इनहेंस करने के लिए, बट इससे कई हमें नुकसान भी होते हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी हम देख लेते हैं कि प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस है क्या क्या और कौन से हैं। तो जिसमें हमारे लिए आएगा स्टिमुलेंट। तो स्टिमुलेंट क्या है बेटा? कि ये हमें एक्साइटेड करता है एक तरह से, लाइक फिजिकली हो गया, मेंटली हो गया, हमारी थकावट को भी दूर करता है। तो जैसे स्टिमुलेंट में हम एक अच्छा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आप पढ़ने बैठते हो तो आप बोलते हो मम्मा कॉफी ला दो। कॉफी क्यों मांगते हो? कि हमें नींद ना आए। कॉफी में क्या होता है? कैफीन होता है, जिससे कि आपको नींद नहीं आती। तो उसी प्रकार कुछ ऐसे स्टिमुलेंट है जिससे हमारी परफॉर्मेंस इनहेंस होती है, एक्साइटमेंट होती है। तो चलिए वो देख लेते हैं कौन सा स्टिमुलेंट है। तो बच्चों अगला हमारा है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या होता है बेटा? कि ये ज्यादातर जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो लोग यूज करते हैं। ये दो बहुत फेमस है, एनाबॉल और डेनाबॉल। तो बच्चों हमारा जो अगला सब्सटेंस है वो है पेप्टाइन हार्मोन्स। तो ये क्या है? क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा जो शुगर के पेशेंट्स हैं वो अपनी शुगर को मेंटेन रखने के लिए, नॉर्मल रखने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। तो ये इंसुलिन इंजेक्शन उनके लिए अच्छी चीज है, लेकिन स्पोर्ट्स प्लेयर क्या करते हैं? उसको अपने यूज के लिए, अपनी परफॉर्मेंस एनहेंस करने के लिए उसे यूज करते हैं, जो कि गलत। तो बच्चों अगला हमारा है बीटा 2 एगोनिस्ट। तो ये किसके लिए यूज होता है? ये हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको अच्छा करने के लिए यूज किया जाता है, और जो हमारी मसल्स होती हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो अगला हमारा आता है ड्रग्स। तो ड्रग्स में क्या आता है? जैसे मॉर्फिन हो गया आपका, हीरोइन हो गया आपका, ये सब आता है। हीरोइन फिल्म वाली हीरोइन की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, यहाँ हीरोइन दूसरी की बात चल रही है जो कि आपके सब्सटेंस की बात है। तो इसमें क्या होता है कि इससे आपकी जो बॉडी का पेन होता है वो कम होता है, जो आपकी मेंटली स्ट्रेस होता है वो कम होता है। अगला हमारा आता है डायरेटिक्स।
तो डायरेटिक्स क्या होता है बच्चों, इसके थ्रू हम जो हमारा बॉडी के लेवल वाटर लेवल होता है उसको कम करते हैं। सबसे ज्यादा इसे यूज कौन करता है, हमारे जो बॉक्सिंग के प्लेयर होते हैं वो, और हमारे जो रेसलिंग के प्लेयर होते हैं वो लोग। तो हमारी बॉडी में 70% पानी है, आपको जैसे पता है वाटर है, तो अगर उसमें से आप 20-30% वाटर लॉस कर देंगे तो ऑब्वियस है, तो ये तो आपका एक बेनिफिट है। उसमें तो वेट कैटेगरी होती है, तो ये ज्यादातर वही लोग यूज करते हैं। तो अगला आपका आता है ग्लूकोकॉर्टिक्स स्टेरॉइड्स। तो ये बेसिकली क्या करता है, जो आपके दर्द होते हैं यानी कि पेन वगैरह हो गई, थकावट हो गई, उन सबको दूर करने के लिए यूज किया जाता है। तो अगला बच्चों हमारा है अल्कोहल। तो अल्कोहल से क्या होता है कि जो आपकी एक्साइटमेंट लेवल होती है वो आपकी बढ़ती है, तो ये कई स्पोर्ट्स में आपका बैन माना जाता है। तो अगला है बच्चों हमारा बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या करता है हमारा, बीटा ब्लॉकर्स जैसे आपको पता है, आप एग्जाम देने गए, आपकी हार्ट रेट बहुत तेज होती है, तो स्पोर्ट्स में जैसे ये आपने देखा होगा तीरंदाजी वाले बच्चे या जो शूटिंग वाले बच्चे होते हैं वो ज्यादा इसका यूज करते हैं। कैसे कि उनकी हार्ट रेट जो है वो उससे नॉर्मल रहती है, मतलब ज्यादा एक्साइटेड नहीं होती, दिल धक धक ज्यादा नहीं करता उससे उनका। तो अगला है बच्चों हमारा प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस के साइड इफेक्ट। जैसे मैंने पहले बताया कि हमें पता है हमारी परफॉर्मेंस इनहेंस हो रही है, पर उसके कुछ साइड इफेक्ट भी है। अगर किसी चीज का प्लस पॉइंट है तो उसका माइनस पॉइंट भी है, तो अब इसके माइनस पॉइंट भी देख लेते हैं, यानी कि इसके साइड इफेक्ट भी देख लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आता है हमारा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स नो डाउट कि हमारी मसल्स गेन करता है, बट उसके साथ उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो जैसे कि सबसे पहले आता है हमारा हार्ट रेट को बढ़ाता है, और पुरुषों में ज्यादा इसे यूज करने से गंजापन आ जाता है, नपुंसकता आ जाती है। और अगर स्त्रियों में बात करें यानी कि फीमेल्स में बात करें तो उनके मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम्स होती हैं, फेस में बाल आना शुरू हो जाते हैं, गंजापन होना, मतलब लाइक बाल होना शुरू हो जाते हैं। और इसका ज्यादा यूज करने से क्या होता है कि जॉन्डिस हो जाता है या पीलिया होने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो बच्चों अगला है हमारा स्टिमुलेंट। तो स्टिमुलेंट से क्या होता है बेटा कि इससे हमारी हार्ट रेट बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ब्लड प्रेशर बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, टेंशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, उसके बाद आपको हार्ट फेलियर होने के भी चांसेस है। अगला है हमारा नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स में भी बेटा हमारा जो एक्साइटमेंट लेवल होता है वो बढ़ जाता है, हमें नींद नहीं आती, टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहता है, चक्कर आना, ये सब चीजें नॉर्मल रहती हैं। तो बच्चों अगला आता है हमारा, तो पेप्टाइड हार्मोन्स क्या होता है बेटा कि इससे हमारे फेस पे, हमारे बॉडी पे फोड़े फुंसियां जैसे आपको पता होंगे उसके होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगला हमारा आता है बीटा 2 एगोनिस्ट। तो इसमें क्या होता है, आपका हार्ट फेल होने के चांसेस रहते हैं, कपकपी जो आपको चढ़ती है अचानक से, उसके चांसेस ज्यादा। अगला बच्चों हमारा आता है डायरेटिक्स। तो डायरेटिक्स में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि पानी लॉस करता है आपकी बॉडी में से, तो जब पानी लॉस होगा तो आपकी किडनी के फेल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, अब बॉडी में क्रैम्प पड़ते हैं आपके, तो हार्ट रेट जो होती है आपकी वो बढ़। तो बच्चों अब हमारा लास्ट जो स्टिमुलस है वो है हमारा ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो इसमें क्या होता है, आपकी मसल फटने के चांसेस रहते हैं और आपकी शुगर की प्रॉब्लम होने के चांसेस। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से ये वीडियो समझ आई होगी। तो ये तो थे हमारे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के टॉपिक। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैडम इसमें से कई टॉपिक आपने स्किप कर दिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके सिलेबस में से जो टॉपिक हट चुके हैं वो टॉपिक हमने नहीं पढ़ाए, तो ये वही टॉपिक थे जो आपके सिलेबस में हैं। तो अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जवाब जरूर मिलेगा। और प्लीज अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इस मोटिवेशन से आपके लिए इस चैनल पर नई नई वीडियोस लाएंगे जिससे कि आप अच्छे से पढ़ सकें। तो इसी तरह चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद, थैंक यू, आपका दिन शुभ।